दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्येंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ में सी टेट का एग्जाम भी, और साथ में आपको पता होगा एमपी टेट का एग्जाम भी होना है, तो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा डेमो लेक्चर होगा। और ये डेमो लेक्चर आपका बाल मनोविज्ञान पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक मनोविज्ञान की विचारधारा को जानने की कोशिश करेंगे और यहां से हमारा क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस मनोवैज्ञानिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका लेव वाइगोत्स्की। क्या नाम है आपका? लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की साहब ने एक सिद्धांत दिया है आपका मनोविज्ञान में, जिसका नाम है सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत का नाम है? सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत, जिसे हम लोग सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। और दिया किसने? आपका लेव वाइगोत्स्की ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लेव वाइगोत्स्की से संबंधित, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बोला कि लेव वाइगोत्स्की साहब जो हैं वो किस कंट्री के हैं, तो ध्यान में रखना है ये आपके रूस के थे। सेकंड पॉइंट है, ये संज्ञानवादी विचारधारा के थे। जो इनकी थ्योरी थी, जो थॉट्स थे, वो संज्ञानवाद पर आधारित थे। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया का विकास का सिद्धांत, यह सिद्धांत संज्ञानवाद पर आधारित था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह संज्ञानवाद होता क्या है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द मैंने आपके सामने शेयर किया ज्ञान, और दूसरा शब्द मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया संज्ञान, यानी कि दोनों के दोनों शब्द कुछ तो अलग जरूर होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला कि भारत की राजधानी, या मैं बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत की दिल्ली। मैंने आपसे बोला कि संज्ञा की परिभाषा, आपने बोला नाम स्थान को संज्ञा कहते हैं। ये क्लियर और क्लियर आपका ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। लेकिन जब ज्ञान को हम लोग उच्चतम पराकाष्ठा पर ले जाते हैं, उच्चतम पराकाष्ठा का अर्थ यह है जहां पर दिमागी चिंतन का इस्तेमाल हो, मेमोरी की बातें हो, लॉजिकल रीजनिंग लगती हो, तर्क वितर्क होता हो, तो वो ज्ञान का सबसे ऊपर का रूप कहलाता है, और वो कहलाता है संज्ञान। जैसे आप सुनते हो कि अखबार में, न्यूज़पेपर में आता है कि ये वाला केस पुलिस ने संज्ञान में लिया, यानी कि जब केस संज्ञान में लिया तो उसकी तहकीकात होगी, उसकी खोजबीन होगी। तो ये जो तहकीकात है, जो खोजबीन है, वो ज्ञान से कहीं ज्यादा ऊपर है, जहां पर रीजनिंग का इस्तेमाल होगा, तर्क का इस्तेमाल होगा, मेमोरी यूज की जाएगी, तो वो आपका कहलाता है संज्ञान। और इसी संज्ञान का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने कि कैसे इंसान का लॉजिक डेवलपमेंट होता है, कैसे लॉजिक डेवलपमेंट होता है। और सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत, जो संज्ञान पर आधारित है। ठीक है, इतनी बात हो गई। यानी एक मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा जिनका नाम है जीन पियाजे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे, जो आपके स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे भी बच्चों स्विट्जरलैंड के थे और संज्ञानवादी विचारधारा के थे, संज्ञानवादी विचारधारा के थे। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की भी संज्ञानवादी विचारधारा के, पियाजे भी संज्ञानवादी विचारधारा के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, तो कुछ ना कुछ थ्योरी में तो डिफरेंस अवश्य होगा। तो एक स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा पियाजे के बारे में फेमस है, मैं बोलता हूं आपके सामने। पियाजे बोलते थे कि बच्चे अपने ज्ञान या संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में, जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, इस भौतिक वातावरण में बच्चे अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उनको खुला छोड़ दो, वो तोड़ मोड़ के, जोड़ के, खोज के ज्ञान का, संज्ञान का निर्माण कर देंगे। इसीलिए पियाजे ने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बोला था। किसने? आपके जीन पियाजे ने। और हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की भी बोलते हैं कि बालक अपना संज्ञान का निर्माण करेगा, नॉलेज क्रिएट करेगा, लेकिन उसको जहां पे रह रहा है वो समाज, सोसाइटी के माध्यम से करेगा, वहां के लोगों के अंतःक्रिया, इंटरेक्शन के माध्यम से नॉलेज एक्वायर या नॉलेज संज्ञान का निर्माण करता है। दोनों में अंतर है।
एक साइड वो बोल रहे हैं कि खुला छोड़ दो, वो तोड़ मोड़ के कर देगा, लेकिन वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि सोसाइटी, समाज जो है, संस्कृति है, बच्चे को जब कुछ चीज नहीं आ रही होगी तो वो किसी के माध्यम से उसके पास जाएगा और अंतःक्रिया के माध्यम से सीखेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आते हैं हम लोग भाषा पर। देखिएगा स्टूडेंट्स, लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट बोलते हैं, उन्होंने भाषा पर बहुत ज्यादा बल दिया था। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे रूस की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा तो यह बात आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। यानी कि बालक के ज्ञान संज्ञान के निर्माण में भाषा जो होती है एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बालक अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण भाषा के माध्यम से करता है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है वाइगोत्स्की के अनुसार। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है और यहीं से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनेंगे। पहली शब्दावली है आपकी MKO, जिसे हम लोग मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलें तो अधिक जानकार अन्य। ध्यान से सुनिएगा। सेकंड हमने बोला एक शब्द इस्तेमाल किया है स्कैफोल्डिंग, जिसको ढांचा या सीढ़ी या अल्पकालीन सहायता के नाम से जानते हैं। और तीसरी शब्दावली है स्टूडेंट, जिसे हम लोग ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। अब ध्यान से सुनेंगे। पहला वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। मान लेते हैं कि कोई छोटा बालक है, उसको कोई समस्या दी गई तो उसकी समस्या का समाधान उसके घर वाले कर सकते हैं, उसके पड़ोस के लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके वाइगोत्स्की क्या बोल रहे हैं, समाज, संस्कृति अंतःक्रिया से सीखेगा, इंटरेक्शन के माध्यम से। कोई प्रॉब्लम आई, वो टीचर के पास गया और टीचर जो है वो बच्चे से अधिक जानकार है, तो जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है वो व्यक्ति, टीचर या कोई भी हो सकता है हमारा सोसाइटी में इंटरेक्शन के द्वारा सीखेगा, वो व्यक्ति कहलाएगा मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, हिंदी में अधिक जानकार अन्य। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सेकंड टर्म देखिए लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग या ढांचा या अल्पकालीन सहायता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्पकालीन सहायता। इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक छोटा बालक है, उसको साइकिल चलाना सीखना है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है समाज में। अब क्या हुआ, वो साइकिल चलाते टाइम गिरता भी है, ये भी आपने देखा होगा, चोट लगती है। अब हुआ क्या, जब वो साइकिल चलाना इनिशियली स्टार्ट कर रहा था, उसके मम्मी पापा पीछे से आए और थोड़ा सा उन्होंने साइकिल चलाने में मदद करी। तो ये जो मदद है हमें परमानेंट नहीं देना है, थोड़े टाइम के लिए जो अल्पकालीन जो हमने बैक से जो सपोर्ट दिया वो कहलाता है आपका स्कैफोल्डिंग या ढांचा या सीढ़ी या अल्पकालीन सहायता। और समझते हैं, मान लेते हैं कि बालक को पतंग उड़ाना थी और घर पर कोई नहीं है, और वाइगोत्स्की बोल रहे हैं ना वो सोसाइटी में सीखेगा इंटरेक्शन के माध्यम से। अब उसने अपने पड़ोसी के यहाँ गया, उसको जाना पड़ेगा इंटरेक्शन के माध्यम से। अब क्या था, पतंग उड़ाना थी, उसे कन्ने बांधने नहीं आते थे, तो वो किसी ना किसी के पास गया पड़ोस में, उसने कन्ने बांध दिए। अब उसको छत पर पतंग उड़ाना थी और बिल्कुल टॉप पर जाके उड़ाना थी, ऊपर वाला जो छत था। अब क्या हुआ, वो चढ़ नहीं पा रहा था, उसका दोस्त आया, पड़ोसी आया, वहां पे उसने सीढ़ी रख दी, जो कि एक भौतिक सहायता है सीढ़ी। जो उसने सीढ़ी रखी थोड़े समय के लिए, जो अल्पकालीन सहायता है वो आपका क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग या ढांचा या सीढ़ी। तो मम्मी पापा ने उसको साइकिल चलाने में जो थोड़ा सा सपोर्ट दिया वो भी आपका स्कैफोल्डिंग है। अब बच्चों एक बात बताओ, अब जो बच्चा जो साइकिल चला रहा था वो आगे निकल गया, वो खूब आगे निकल गया, सीख गया बिल्कुल और बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ, उसका ज्ञान साइकिल चलाने के मामले में पहले थोड़ा सा था, जब सपोर्ट दिया स्कैफोल्डिंग अल्पकालीन सहायता दी, फिर वो आगे निकल गया। अब उसके पास पहले इतना ज्ञान था साइकिल का, अब इतना हो गया। तो एक बात बताओ, उसके ज्ञान में वृद्धि हुई कि कमी हुई? ये वृद्धि है उसके ज्ञान में, वो कहलाएगी आपकी ZPD, यानी कि उसके सीखने का दायरा जो पहले
इतना था, अब वो इतना हो जाएगा यहां तक, लेकिन किसी की सहायता के माध्यम से, टीचर की सहायता के माध्यम से। और दोनों के बीच में क्या होगी? अंतःक्रिया। वो बच्चा जो होगा टीचर के पास जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस घटेगी, तो वो आपका जो एरिया बढ़ा वो कहलाया आपका ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि बच्चा जो था क्लास 5 में था और किसी ने बोला क्या तुम कक्षा 8 की समस्या हल कर सकते हो? यानी कि 5 में था और उससे बोला 8 की समस्या हल कर सकते हो। बच्चा पहले तो बोलेगा कि मैं आई कैन डू, मेरे बस का तो ये वाला काम है, मैं तो कक्षा 5 में हूं, 5 की समस्या हल कर सकता हूं। लेकिन कोई बोलता है तुम ये वाली 8 की हल करके दिखाओ, यानी कि 3 की वृद्धि करानी है। अब वो अगर वो 3 की वृद्धि हो रही है तो उसका ज्ञान का दायरा 5 तक था, जो 8 तक कराने के लिए जो 3 की वृद्धि है, जो दायरा में विस्तार हो रहा है, वो ही कहलाएगा ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। ये जो एरिया है ये है आपका ZPD, और ये है बालक का दायरा जहां वो बोल रहा है आई कैन डू, और ये जो है वो ZPD किसी की सहायता के माध्यम से सीख जाएगा आपका। तो जो दायरा बढ़ गया ना उसका, वो है आपका ZPD। तो स्टूडेंट 3 टर्म हमने इस्तेमाल किए। पहला मोर नॉलेजेबल अदर, यहां पर हम बोल सकते हैं कि मैं बच्चे को सिखा रहा हूं तो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हूं, अधिक जानकार अन्य हूं। दूसरा, मैंने बच्चे की राइटिंग सुधारने में या साइकिल सुधारने में, या मैंने बोला कि तुम्हारी राइटिंग ऐसी अच्छी नहीं है, सुधारना चाहिए, जो थोड़ी सी मदद करी वो स्कैफोल्डिंग है, परमानेंट मदद नहीं करना, थोड़े टाइम के लिए। अब उसकी राइटिंग पहले खराब थी, बहुत इतनी सी थी, अब अच्छी हो गई, तो उसकी राइटिंग का दायरा बढ़ गया। तो ये जो दायरा बढ़ गया ना, तो ये आपका इस तरीके से समझ सकते हो वो ZPD, चाहे वो पढ़ाई के लेवल पर हो, चाहे वो मेंटल एज के लेवल पर हो, चाहे साइकिल के लेवल पर हो, चाहे वो पतंग के लेवल, पतंग उड़ाने के मामले पर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बेसिक लेक्चर था, जो कि लेव वाइगोस्की का था। वो बोलते हैं कि वो समाज के माध्यम में समाज में सीखेगा, लोगों की अंतःक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, और वो अपने संज्ञान निर्माण, लॉजिक का निर्माण भाषा के माध्यम से करेगा, और सोसाइटी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वहां की संस्कृति। और ये कुछ शब्द थे, और प्याजे के बारे में मैंने आपसे बोला, ध्यान में रखिएगा, दोनों संज्ञानवादी हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो बोलेंगे कि स्वयं करेगा ज्ञान का निर्माण, जीन प्याजे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, जबकि लेव वाइगोस्की बोलेगा कि ज्ञान संज्ञान का निर्माण होगा लेकिन इंटरेक्शन, सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था, ये लेव वाइगोस्की का पार्ट 1 था। जल्दी हम लोग पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे, जो इसका कुछ और पोर्शन बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जल्दी मिलते हैं। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, डिजिटल विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।